हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। विधान के मामा की शादी थी। वो बहुत खुश था। विधान की ये परिवार में पहली शादी पड़ रही थी, क्योंकि विधान सिर्फ 10 साल का है। उसने बहुत पहले से ही शादी की तैयारियां करना शुरू कर दिया था। शादी में ये करूँगा वो करूँगा। शादी में नए कपड़े बन रहे थे। मम्मी पापा भी तैयारियों में लगे हुए थे। पापा मम्मी शादी की खरीदारी करने में लगे हुए थे। काफ़ी खर्च हो रहा था। मम्मी पापा के बीच होने वाली बातें विधान के कान में कभी कभार पड़ जाती थी। पापा बोल रहे होते, बहुत खर्च हो रहा है। मम्मी कहती, हाँ खर्च तो ज़्यादा ही हो रहा है, लेकिन क्या करें, घर की शादी है ना, नाना करके भी करना ही पड़ता है। अगले महीने खर्च को कुछ कम करेंगे। पापा बस चुप हो जाते। विधान को बड़ों की बातों का ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता। वो फिर से अपनी तैयारियों में लग जाता। वहाँ शादी में मौसी मिलेंगी, नानी मिलेंगी, और हाँ, मौसी के साथ उनकी बेटी जिया भी तो आएगी। कितनी छोटी सी और प्यारी सी है। नानी कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती है खाने में। वाह, मज़ा आ जाएगा। सब कुछ हो गया था, अब बस जाने की बारी थी। मम्मी ने पापा से कहा, कपड़े तो हो गए, लेकिन आपके जूते पुराने हो गए हैं। शादी में जाना है, घर के दामाद हैं, नए जूते तो आप ले ही लीजिए। नानुकुर करने के बाद पापा जूते खरीदने को तैयार हुए। तय हुआ शाम को पापा के ऑफिस से आने के बाद सब लोग बाज़ार में जूते लेने जाएंगे। तो शाम को विधान, मम्मी और पापा जूतों की दुकान पर गए। पापा के जूते देखे जाने लगे। तभी अचानक विधान की नज़र वाइट रंग के चमचमाते जूतों पर पड़ गई। बस फिर क्या था, विधान का तो उन जूतों पर ही दिल आ गया। विधान जिद करके बैठ गया कि उसे तो मामा की शादी में वही जूते पहनने हैं। मम्मी ने विधान को समझाने की कोशिश की, हल्का गुस्सा भी दिखाया, पर बच्चा तो बच्चा जिद पर आ गया। पापा ने दुकानदार को वाइट जूते दिखाने को कहा। पहनकर देखा तो जूते तो थे ही खूबसूरत, सो खूब जचने लगे। पापा ने दुकानदार से जूते पैक करने को कहा। मम्मी ने पूछा, और आपके जूते? पापा बोले, नहीं, अभी तो ये वाले ही चल जाएंगे, फिर बाद में लेंगे। अभी अच्छे से पॉलिश लगवा लेते हैं। विधान तो ऐसे भी अपने नए जूते पाकर खुश हो रहा था। सब लोग घर आ गए। नाना के घर पहुंचकर तो और भी मज़े थे। दिन भर धमा चौकड़ी, उछल कूद। आखिर शादी का दिन आ गया। वाह, बारात में क्या मज़ा आया। खूब डांस किया, खूब कोल्ड ड्रिंक पी। बारात लड़की वालों के घर पहुंच गई। सभी अंदर पंडाल में बैठ गए। विधान अंदर ऐसे ही दौड़ लगा रहा था, अपने नए कपड़े और जूतों पर इठला रहा था। तभी उसकी नज़र सबसे आगे बैठे पापा पर गई। पापा पैर पर पैर रखकर बैठे थे और पापा का ध्यान कहीं और ही था। और पापा के जूतों के तले के अंदर से पापा का काला मोजा दिख रहा था। जूते के तले में करीब 1 रुपये के बराबर छेद था। वो पल था जब 10 साल के विधान की दुनिया बदल गई। शादी कैसे बीती, क्या हुआ, किसी को पता नहीं। कुछ पता चला कि नहीं, लेकिन विधान ज़रूर उसी एक पल से बड़ा हो गया।